210वीं रात। जब 210वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह हरमानुस ने अपनी बेटी से इस राय पर इत्तेफाक करके उसे अपने दिल में छुपाए रखा। जब रात हुई तो शहजादी बुदूर हुकूमत के तख्त पर से उठकर महल में दाखिल हुई और इस मकान में पहुंची जो उसके लिए सजाया गया था, और देखा कि शमा जल रही है और शहजादी हयात अल्फोस बैठी हुई है। ये देखकर उसे अपने शौहर की याद आ गई और इस जुदाई की जो इतनी थोड़ी मुद्दत के अंदर पेश आई थी, और वो रोने और आही भरने और ससकियां लेने लगी। अब वो नमाज के लिए उठना ही चाहती थी कि हयात अल्फोस ने इसका दामन पकड़ लिया और इससे लपट गई और इससे कहने लगी कि ए मेरे आका, क्या तुझे मेरे बाप के आगे शर्म नहीं आती, क्योंकि उसने तेरे ऊपर एहसानात किए हैं और तू इस वक्त तक मुझसे अलग थलग रहा है। ये सुनकर वो फिर अपनी जगह पर बैठ गई और कहने लगी कि प्यारी तेरा क्या मकसद है। इसने जवाब दिया कि वही जो मैं कह रही हूँ, यानी मैंने किसी को अपने ऊपर इतना नाजा नहीं देखा जितना कि तू है। क्या तमाम हसीन अपने ऊपर उसी तरह नाजा होते हैं? ये बातें इसलिए नहीं कहती कि तो मेरी तरफ माइल हो, बल्कि इसलिए कि कहीं बादशाह हरमानुस से तुझे तकलीफ ना पहुँचे। वो अपने दिल में ये सोच रहा है कि अगर आज रात भी तू मेरे साथ हम बिस्तर ना हुआ तो वो कल सुबह तुझे बादशाहत से मजूल करके अपने मुल्क से निकाल देगा, और अगर कहीं उसे और ज्यादा गुस्सा आया तो ताज्जुब नहीं कि वो तुझे मार भी डाले। ऐ मेरे आका, मुझे तुझ पर तरस आता है, इसलिए मैं तुझे ये नसीहत करती हूँ, अब जो तेरी मर्जी होकर। शहजादी बुदूर ने उसकी ये बातें सुनी तो उसने सर नीचा कर लिया और हैरान थी कि क्या करे, और अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं बादशाह की मुखालफत करती हूँ तो मारी जाऊंगी, और अगर उसका कहना करती हूँ तो रुसवाई होगी। इस वक्त मैं सारे जज़ाइर आबनूस की मलका हूँ और वो तमाम मेरे हुक्म के मातहत हैं, और कमर अल-ज़मान से मिलने की जगह भी यही हो सकती है, क्योंकि इसके मुल्क को जाने की राह फ़कत यही है। मैं परेशान हूँ कि अपने बारे में क्या करूँ, लिहाजा मैं अपने आप को खुदा के सुपरद करती हूँ, वही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। मैं मर्द तो नहीं हूँ कि इस लड़की का कुंवारापन तोड़ूं। इसके बाद वो हयात अल्फोस से कहने लगी कि प्यारी, मैं बावजूद अपनी ख्वाहिश के तुझसे अलग रहने पर मजबूर हूँ। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सरगुज़श्त बयान कर दी और अपना बदन खोल कर उसे दिखा दिया, और इससे कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी पर्दापोशी कर और मेरा राज फाश ना कर, यहाँ तक कि मेरा महबूब कमर अल-ज़मान मेरे पास पहुँच जाए। इसके बाद जो कुछ होना होगा वो होगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।